बिहार में किसके सर ताज सजेगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। बिहार की जनता फिर से आरजेडी को अवसर देगी या फिर महागठबंधन को मौका मिलेगा, ये फिर किसी और राजनीतिक दल को सत्ता की चाबी सौंपी जाएगी। इसके बारे में आज रिजल्ट सामने होंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुकाबला आरजेडी और महागठबंधन में ही माना जा रहा है और आज नतीजे सामने होंगे क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू होगी। अगर मतगणना की सभी प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रही तो सर्वप्रथम बरबीघा और मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के परिणाम सामने होंगे। तो आज बिहार के चुनावी नतीजे सामने होंगे। 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो जाएगी। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुए थे। तो आपको बता दें कि तमाम तैयारियां की गई है। सबसे पहले बरबीघा का रिजल्ट आ सकता है। 2 फेज में चुनाव हुए बिहार में और 243 विधानसभा सीटों के आज नतीजे सामने होंगे। 2616 प्रत्याशियों में 243 विजेताओं के भाग्य का फैसला दोपहर तक हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक चुनाव आचार संहिता 16 नवंबर तक प्रभावी होगी। इस अवधि को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मतगणना की तिथि से लेकर आचार संहिता की समाप्ति तक निषेधाज्ञा आदेश प्रभावी रहेगा। एनडीए और महागठबंधन में मुख्य मुकाबला रहा। आज जो है रिजल्ट सामने होंगे। 8 बजे से बैलेट पेपर की सबसे पहले गिनती शुरू होगी, उसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती की जाएगी। सबसे पहले बरबीघा का रिजल्ट सामने आ सकता है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में वोट डाले गए और आज बिहार का जो चुनावी मुकाबला रहा बेहद ही ज्यादा दिलचस्प रहा। आज रिजल्ट सामने होंगे। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा। किस सीट पर कौन से प्रत्याशी की जीत होगी, आज ये साफ हो जाएगा। धीरे धीरे जो रुझान है वो भी आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की मतों की गिनती होगी। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद ही ज्यादा खास रहा है। एग्जिट पोल की अगर बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आई है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आया है। 243 विधानसभा सीटों में से जो जादुई आंकड़ा है वो 222 का है लगभग, लेकिन इसको पार करते हुए एग्जिट पोल में एनडीए नजर आया है। हालांकि महागठबंधन को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कम सीटें मिलती हुई एग्जिट पोल में नजर आई। हालांकि एग्जिट पोल ने जो दिखाया वो चुनावी नतीजों में कितना तब्दील होता है ये देखना होगा, क्योंकि 8 बजे से जब गिनती शुरू होगी तो उसके बाद स्थिति साफ होगी कि किस विधानसभा सीट पर क्या नतीजे रहे हैं, किस दल का जो प्रत्याशी है वो किस सीट पर जीत रहा है। लेकिन इस बार जो है बिहार के जो मुद्दे रहे वो बेहद ही ज्यादा अलग रहे, क्योंकि कई चुनावी वादे भी महागठबंधन ने किए, एनडीए ने किए। एक बार फिर से एनडीए जो है यहाँ पर बाजी मारता है या फिर महागठबंधन जो है कुछ कमाल कर पाता है, ये देखना होगा। लेकिन 8 बजे से जो तैयारियां की गई है पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए, उसके बाद रुझान आने शुरू होंगे। 8 बजे से बताया जा रहा है कि जो चुनावी नतीजे हैं लगभग दोपहर तक साफ हो जाएंगे। जो काउंटिंग सेंटर है, मतगणना स्थल है, वहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं ताकि बिना कोई विघ्न के आराम से जो है पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट की गिनती हो और उसके बाद ईवीएम से गिनती हो। इसलिए तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है। मोतिहारी में काउंटिंग सेंटर के बाहर वाटर कैनन भी लगाई गई है। तमाम व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहले बरबीघा विधानसभा सीट का रिजल्ट आने की संभावना है। तो आज बिहार के चुनावी नतीजे सामने होंगे। क्या परिणाम रहेगा चुनाव का, आज ये साफ हो जाएगा। 243 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे, 2 फेज में चुनाव हुए थे और आज स्थिति साफ हो जाएगी कि बिहार के चुनावी रण में किसने बाजी मारी है, किसके सर ताज सजेगा, आज ये साफ हो जाएगा। तो 243 विधानसभा सीटों में कई जो है खास सीटें भी हैं, वीआईपी सीटें भी हैं जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि कई दिग्गज नेता चुनावी समर में उतरे थे। उनकी किस्मत का फैसला भी आज होगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, 8 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। बिहार का जो चुनाव रहा बेहद ही ज्यादा दिलचस्प रहा।
प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा। क्या तैयारियां हैं मतगणना स्थल पर? जी, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आज जो है मतगणना है। और किसकी होगी ताज, ये नीतीश होगी या तेजस्वी की सरकार, ये मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से मतदान के स्थल की मैं सुरक्षा की बात करूं तो 3 लेयर अंदर में सुरक्षा व्यवस्था कराई गई है। वन लेयर जो है बाहरी सुरक्षा के गेट के बाहर ही किया गया है। जबकि सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि एक दिन पहले यानी कल कल तमाम बिहार के तमाम जिले के अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने अभ्यास किया कि कैसे अगर कोई तरह की परेशानी हो जाती है, कोई तरह का व्यवधान पैदा होता है तो किस तरह से सुरक्षात्मक व्यवस्था उपाय करनी है। इसके लिए एक दिन पहले जो है पुलिस लाइन में सारी ट्रेनिंग की है, अभ्यास किया है कि किस तरह से अगर कोई बलवा हो जाता है तो कहाँ कैसे वाटर कहाँ दिया जाए, कहाँ छोड़ा जाए, किस स्थिति में लाठीचार्ज की जाए, यानी तमाम चीजें को अभ्यास करवाया गया है पुलिस लाइन में आरक्षी अधीक्षक के मौजूदगी में। यह सबसे बड़ी बात है। रह गई मतदान केंद्रों की सुरक्षा की बात, तो जो है फर्स्ट लेयर सुरक्षा व्यवस्था में वहां किसी भी कैंडिडेट हो या समर्थक हो या जो भी हो, उसकी गहन तलाशी ली जा रही है। यहाँ तक कि नशीला पदार्थ जो भी होता है वो प्रतिबंधित है। इसके बाद जो है 163 जो है धारा लगाई गई है। तमाम चीजें की सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जबकि मैं डीजे कॉलेज की बात करूं, डीजे कॉलेज मुंगेर पड़ता है, वहां डीजे कॉलेज की स्थिति जो अगर देखा जाए तो वहां 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 लेयर अंदर में है। बाहरी सुरक्षा व्यवस्था एसटीएफ ने कमान संभाली है। एसटीएफ ने खुद वहां एसटीएफ के अधिकारी जो है एसटीएफ के अधिकारी सुनील शर्मा की मौजूदगी में बाहरी इलाका जो है पूरी स्थिति को तैनात की है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक ना हो या किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आम लोगों के साथ साथ किसी भी तरह का वहां अंदर प्रवेश होने से पहले उसकी सघन तलाशी ली जा रही है। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बड़ी पुख्ता किया है। क्योंकि एक दिन पहले जिस तरह से राजद की ओर से सुनील सिंह ने भड़काऊ बयान दिया है, उसके बाद जो है उन पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसके बाद से जो डीजीपी ने तमाम अधिकारी से बात करके हुए इन तमाम छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लेते हुए सारी पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया है कि कोई भी तरह का वैसा बयान भाषणबाजी ना हो जिससे कि सरकार के लिए नहीं बल्कि चुनाव आयोग के लिए बिल्कुल खास ख्याल इसका रखा जाएगा धर्मेंद्र। लेकिन सुबह होते साथ ही हमने देखा कि डिप्टी सीएम जो है पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने ये बात दोहराई कि जंगल राज के युवराज को आज जनता जवाब देगी। तो यानी कि पूजा अर्चना का दौर अभी से शुरू हो गया है, क्योंकि ये जो चुनाव है बेहद ही ज्यादा दिलचस्प और एक इम्तिहान की घड़ी है जिसका चुनावी रिजल्ट आज सामने होगा। जाहिर सी बात है कि मैं बिहार के हॉट सीट का बात करूं तो तारापुर के डिप्टी सीएम है, लखीसराय से डिप्टी सीएम है, दानापुर विधानसभा से रामकृपाल यादव है, महुआ विधानसभा क्षेत्र से तेज प्रताप यादव है, मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान की पत्नी बीना देवी, दरभंगा से बात मैं करूं विधानसभा से अलीनगर से तो मैथिली ठाकुर है, छपरा से मैं बात करूं तो खेसारी यादव है, स्टार जो प्रचारक है मानते हैं अपने, राघोपुर की बात करूं तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव है। यानी तमाम मैं बात करूं तो आज किस्मत का भाग का फैसला होगा। बिहार के 28 मंत्री हैं जिसमें कि 17 बीजेपी के हैं और जेडीयू के 11 मंत्री का भाग का फैसला होना है। जबकि बिहार में कुल प्रत्याशी 217 है, जबकि 243 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है। मैं एक बात करूं कि बिहार में 28 मंत्री हैं जिनकी पहले इनका भाग का फैसला होना है। चकाई विधानसभा क्षेत्र से सुमित कुमार सिंह हैं, सुपौल से विजेंद्र यादव हैं, झंझारपुर से जयंत राज हैं, छातापुर से नीरज बबलू हैं, बेतिया से रेणु यादव है, लेसी सिंह है मंत्री, कृष्णा पासवान मंत्री है, जमा खान मंत्री है, नवीन नतीन मंत्री हैं, मंगल पांडे मंत्री हैं, प्रेम कुमार मंत्री हैं, मदन सहनी मंत्री हैं, सुरेश मेहता मंत्री हैं, केदार गुप्ता मंत्री है, शीला मंडल मंत्री हैं, संजय सारोगी मंत्री है, जीवेश कुमार हैं मंत्री, राजू सिंह मंत्री है, विजय मंडल है मंत्री है, कृष्ण कुमार मंटू मंत्री है, रत्नेश सदा मंत्री है, श्रवण कुमार सहित अनेक मंत्रियों का भाग का फैसला आज होना है।
ये सबसे बड़ी बात है। और सरकार किसकी बनेगी, किसकी ताज होगी, ये तो वक्त बताएगा। चूंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और सुरक्षा की व्यवस्था मैं बात करूं तो पुख्ता है। चूंकि कल जिस तरह से, छोटी सी बात नहीं बल्कि जिस तरह से भड़काऊ भाषण एमएलसी सुनील सिंह ने दी थी, राजद के एमएलसी हैं, उसके बाद उन पर प्राथमिकी दर्ज हुई है, बात सही है। लेकिन हो सकता है कि किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी ना हो, इसलिए पुलिस सतर्क है। और मतगणना हॉल के पास किसी भी प्रकार का जो है कोई अप्रिय घटना न घटे, पुलिस वहां सतर्क है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर बात करें तो कुछ खास क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। सीमांचल की अगर हम बात कर ले, पूर्वी चंपारण की बात करें, यहाँ पर हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कई सभाएं रही थी, कई रैलियां उन्होंने की थी, सौगातें दी थी। क्या लग रहा है इन सीटों पर जो नतीजे रहेंगे वो किसके पक्ष में जा सकते हैं? एग्जिट पोल में भी हमने देखा पूर्वी चंपारण में खास तौर पर अच्छा खासा रिस्पांस एनडीए को मिला है। यहाँ की जो ज्यादातर सीटें हैं वो एनडीए के जो प्रत्याशी रहे उनके खाते में जाती हुई दिखाई दी है। एग्जिट पोल की बात करूं, जिस तरह से तमाम एग्जिट पोल जो है एनडीए सरकार की बनने की दिखाई जा रही है, तो जहां तक कि प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री जहां जहां सभाकरण किए हैं वहां निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका प्रभाव दिखेगा। इसमें कोई कहने की संकोच की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ की जो एनडीए सरकार के जो दिखा रहा है वो पोल में, एग्जिट पोल में, तो कुछ उन लोगों में खुशियां, हालांकि मैं एक बात करूं महागठबंधन की, वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी, हर हाल में बनेगी। तो जाहिर सी बात है दोनों पक्ष और विपक्ष ये कहने को तैयार हैं कि मेरी सरकार बनेगी, और होना भी चाहिए। चूंकि अभी मतगणना 8 बजे से मतगणना होना है, तो इस लिहाजे से देखा जाए कि तो दोनों दावे तो कर रहे हैं। चूंकि अब देखना है कि मुझे लगता है कि 12 बजे दिन तक में कुछ घटाएं छट जाएगी कि किनकी सरकार बन सकती है। अब देखना है कि 8 बजे से मतगणना आरंभ है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। रह गई बात महागठबंधन में ही ऐसे दिग्गज हैं जिनका दांव लगा हुआ है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है उदय चौधरी है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम है, शकील अहमद है, अजीत शर्मा है, पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव है। ऐसे भी कद्दावर नेता है जिनका जो है भाग्य का फैसला आज होना है। अब देखना है कि मतदाता और किनको चाहत दिखाई है, वो समय वक्त बताएगा। अब कुछ समय इंतजार है, ज्यादा अधिक समय है नहीं। मुझे लगता है कि 12 बजे या 1 तक में कुछ घटाएं छट जाएगी कि किसकी सरकार बन सकती है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगभग 12 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी और इससे साफ नजर आएगा कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं एनडीए को। इसके साथ ही महागठबंधन को क्या पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलती है, या फिर जो एग्जिट पोल में दिखाया गया कि इस बार महागठबंधन को 15 से 20 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आएगा और जो जादुई आंकड़ा है उसको एनडीए पार करेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।